बीजेपी में राव कुछ नहीं है, ऐसा बयान आया है हरियाणा के एक मंत्री का। फिर बढ़ गई सियासी हलचल प्रदेश के अहिरवाल क्षेत्र में, जहां पॉलिटिकल टेम्परेचर काफी हाई रहता है। लेकिन फिलहाल ना कोई बहुत बड़ा मुद्दा है, ना चुनाव है, फिर भी सियासी तनाव है, क्योंकि कुछ राजनीतिक वाक्य ऐसे हो रहे हैं और इन्हीं सब के बीच बयानबाजी का नया रूप देखने को मिला है। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। राव इंद्रजीत सिंह और राव नरबीर सिंह के बीच सियासी खटपट किसी से छुपी नहीं है। अभी गुरुग्राम मेट्रो विस्तार परियोजना का भूमि पूजन हुआ था 5 सितंबर को, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, सीएम नायब सैनी, कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह शामिल हुए थे। लेकिन केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने दूरी बनाई। हालांकि इसके पीछे सार्वजनिक रूप से कोई कारण सामने नहीं आया। और एक ताजा मसला है गुरुग्राम में डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर चुनाव का, जो चर्चा में है। तारीख घोषित होने के बाद भी चुनाव को स्थगित कर दिया गया था और अब तक नई तारीख तय नहीं हुई है। इसके पीछे चर्चा रहती है कि राजनीतिक कारण की वजह से यह चुनाव नहीं हो पा रहा। हालांकि अब राव नरबीर सिंह ने भी माना और खुलकर कहा है कि मुझे कहने में संकोच नहीं है, कई बार राजनीतिक दिक्कत हो जाती है, लेकिन हो जाएगा, पार्टी तय कर रही है, जल्द हो जाएगा। हाँ नहीं, कई जगह रुक रहे होंगे, हो सकता है हमारा हो गया, लेकिन अभी जल्दी हो जाएगा। ये कई बार राजनीतिक दिक्कत भी आ जाती है, मुझे कहने में संकोच नहीं, लेकिन हो जाएगा, पार्टी तय कर रही, जल्दी हो जाएगा। दरअसल गुरुग्राम में डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर चुनाव की काफी चर्चा रहती है, क्योंकि तारीख का ऐलान हो गया था 11 अगस्त 2025 को, और काफी लंबे समय बाद तो तारीख सामने आई थी, और फिर 10 अगस्त को यानी एक दिन पहले चुनाव स्थगित कर दिया गया, जो अब तक नहीं हुआ है। इसके पीछे बाकायदा जो एक लेटर जारी हुआ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन गुरुग्राम के कमिश्नर की तरफ से, उसमें इंग्लिश में लिखा हुआ था, इट इज hereby informed that due to administrative reasons the said meeting stands postponed until further orders। यानी कि वो बैठक प्रशासनिक कारणों की वजह से अगले आदेश तक स्थगित की जाती है। यानी इसके पीछे प्रशासनिक कारण बताए गए। हालांकि वो प्रशासनिक कारण क्या रहे यह अभी सार्वजनिक नहीं है। तो ऐसा क्या ऑब्जेक्शन रहा कि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव टाल दिया गया, और इलेक्शन स्थगित हुए भी 1 महीना हो चुका है, अब तक नई तारीख नहीं आई है। तो इसके पीछे राजनीतिक वजह भी मानी जाती है। लेकिन जो भी करना है, इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि शहर के विकास कार्य इससे प्रभावित हो रहे हैं। चाहे इसके पीछे कोई राजनीतिक लड़ाई है या नहीं है, लेकिन विकास कार्य प्रभावित नहीं होने चाहिए। इलेक्शन जल्द होने चाहिए ताकि काम हो पाए। खैर इतना ही नहीं, राव नरबीर सिंह ने राव इंद्रजीत सिंह को बड़ा आदमी भी बताया। उन्होंने कहा कि मेरा और राव इंद्रजीत का कोई मुकाबला नहीं है, वो बड़े आदमी हैं, देश के नेता हैं, देश के मंत्री हैं। पार्टी फैसला करती है किसको बनाना है। भारतीय जनता पार्टी में ना राव इंद्रजीत कुछ है, ना राव नरबीर कुछ है। जो भी पार्टी फैसला करेगी वो बनेगा। मेरा और राव इंद्रजीत का कोई मुकाबला नहीं, वो बड़े आदमी है, देश के नेता है और देश में मिनिस्टर हैं। पार्टी फैसला करती है कि किसको बनाना है। भारतीय जनता पार्टी में ना राव इंद्रजीत कुछ है, ना राव नरबीर कुछ है। जो भी पार्टी फैसला करेगी वो बनेगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि कुछ समय पहले मानेसर में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ था, काफी सियासी घटनाक्रम होने के बाद, जिसमें राव नरबीर ने बाजी मारी थी। उनके समर्थित उम्मीदवार जीत गए थे, वो भी निर्विरोध, जिसमें यह दिखा कि राव इंद्रजीत खेमे ने चुनाव से पहले ही हार मान ली, क्योंकि मेयर डॉक्टर इंद्रजीत कौर यादव और उनके समर्थक पार्षद चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेने ही नहीं पहुंचे। दूरी बनाई उन्होंने वोटिंग से। इस वजह से राव नरबीर खेमा वहां पर जीत गया, निर्विरोध चुनाव जीत गए वो। हालांकि इसके कुछ दिन बाद पिछले महीने ही राव इंद्रजीत सिंह ने राव नरबीर को तगड़ा झटका दे दिया, क्योंकि राव नरबीर की विरोधी माने जाने वाली मानेसर के निर्दलीय मेयर के दफ्तर का उद्घाटन करने पहुंचे थे राव इंद्रजीत, जिन्होंने यहां पर कहा कि मेयर और बचे हुए पार्षद भी जल्द बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा ना, मानेसर के अंदर जब ये पहली बार चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी की टिकट के ऊपर केवल 7 पार्षद जीत गए, 7 बाद के अंदर शामिल हो गए। बाकी जो 7 बचे हैं वो आइंदा हो जाएंगे, तो सारे के सारे मेयर भी सब हो जाएंगे शामिल। इनसे पूछा गया, मैंने भी पूछा है, ये खुद भी मिले हैं, पार्षदों से सलाह मशवरा किया है, और सब यही चाहते हैं कि अगर मानेसर को नए इस कॉरपोरेशन को ठीक ढंग से चलाया जाए तो मिलजुल कर काम होना चाहिए। तो सारे के सारे पार्टी के अंदर शामिल होने के लिए तैयार हैं, इनकी सिफारिश करूँगा। दरअसल मेयर चुनाव में इंद्रजीत ने बीजेपी उम्मीदवार सुंदरलाल को हराया था,
जबकि उनके लिए सीएम सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, राव नरबीर सिंह ने प्रचार किया था, लेकिन राव इंद्रजीत ने प्रचार से दूरी बनाई थी। साथ ही निर्दलीय इंद्रजीत भी खुद को राव इंद्रजीत समर्थक भी बता रही थी, जो अभी साफ भी हो गया जब राव इंद्रजीत सिंह मानेसर पहुंचे थे कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए। यानी वैसे तो भले ही इनकार किया जाता है, लेकिन वर्चस्व की सियासी जंग फिर भी दिख जाती है कहीं ना कहीं। इसके अलावा गुरुग्राम में मानेसर की निर्दलीय मेयर डॉक्टर इंद्रजीत कौर के पति राकेश हयातपुर पर भी एक एफआईआर अभी दर्ज हुई थी। करीब 50 से 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, उनमें राकेश हयातपुर का भी नाम है। ये केस डीटीपी की टीम पर हुए हमले के मामले में दर्ज हुआ था। इस पर भी राव नरबीर ने बयान दिया है, वो भी मैं आपको सुनाता हूँ। मैं चंडीगढ़ था तो वहाँ कोई डीटीपी डिपार्टमेंट के लोग कुछ मकानों में या उसमें बताया गया वेयर हाउस में तोड़फोड़ करने के लिए उन्होंने वहाँ लोगों को, सरकारी मुलाजिमों को पीटा है। तो वहीं रेवाड़ी में जाट धर्मशाला में जाट सामाजिक पत्रिका जागृति का विमोचन कर रहे थे राव नरबीर, और जो मांगे यहां पर रखी गई उनको भी पूरा करने का आश्वासन दिया। साथ ही पूर्व की सरकारों पर भी हमला बोला, कहा कि पूर्व की सरकारों ने जो किया उसी का नतीजा है कि हम प्रदेश में 3 बार लगातार बीजेपी की सरकार बनाने में सफल रहे। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि पूरे प्रदेश में 10 IMT बननी है, 6 की घोषणा हो चुकी है और 1 रेवाड़ी में भी बनेगी। ये प्रजातंत्र में जो तरीका है किसी भी भेदभाव का देखने का कोई, तो वो जनमत का है, और पूर्व की सरकारों ने जो काम किए उसका ही नतीजा है कि हम लगातार 3 बार भाजपा की सरकार इस प्रदेश में बन रही है। तो उनने पक्षपात किया, इसीलिए लोगों ने भाजपा को पसंद किया, और भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर काम किया। इसीलिए 36 बिरादरी के लोगों ने हरियाणा के तकरीबन इलाके से भाजपा के प्रत्याशी जीते और तीसरी बार सरकार बनी। IMT हमने 10 बनानी थी, मुख्यमंत्री ने और भाजपा के घोषणा पत्र में 2024 में था। मुख्यमंत्री ने 10 IMT की घोषणा करी, उसमें 6 हमने डिक्लेयर कर दिए, 4 समय अनुसार और कर देंगे, उसमें 1 रेवाड़ी जिले की भी है। अभी तक तो हमने पोर्टल पे अपलोड मांगा लोगों से कि आप उस जमीन को अपने देना चाहते हो, अपनी कीमत भर के दो। तो जब अपनी अपनी कीमत डाल देंगे उसके बाद उनको देखेंगे कि क्या हालात है, कितने लोग देने को तैयार है, फिर नेगोशिएशन कर लेंगे और फिर जमीन ले लेंगे। तो राव नरबीर सिंह ने काफी मुद्दों पर बात की, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में यही है कि राव नरबीर सिंह ने थोड़ी नरमी यहां पर जरूर दिखाई और राव इंद्रजीत को बड़ा नेता भी बताया। हालांकि आप इसको कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। नमस्कार।